अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस दुनिया में हमारे अलावा और भी बहुत सी मखलूक़ात हैं, जिनमें जिन्नात भी शामिल हैं, जिनका बसेरा पहाड़ों, वीरानों, जंगलों, समंदरों और दरियाओं में है। इन जगहों पे अब तफरीही मकामात और रिज़ॉर्ट वगैरह बना दिए गए हैं। अक्सर लोगों के साथ इन मकामात पर मुख्तलिफ हादसात रोनुमा होते रहते हैं। आज की स्टोरी इन्हीं में से एक है। चले स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम तौहीद है, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। मेरी फैमिली ने फेरी मेडोर जाने का प्रोग्राम बनाया, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है, जो कि गिलगित में मौजूद है, जहाँ पहाड़, बहते दरिया, हरियाली और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। हमने रिज़ॉर्ट पहले ही बुक करवा लिया था। एक दिन आराम करने के बाद दूसरी सुबह हम घूमने फिरने निकल गए। सारा दिन हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे देखते रहे। शाम होते ही हम अपने रिज़ॉर्ट में वापस आ गए। मेरी सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कज़न से कहा कि चलिए जाते हैं और सिगरेट लेके आते हैं। रिज़ॉर्ट वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो सामने सड़क सीधी जा रही है, इसके आखिर में एक छोटी सी आबादी है, जहां आपको सिगरेट मिल जाएगी। जिस तरह उन्होंने बताया, हम समझे कि शायद नज़दीक ही होगी, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। शाम के साए गहरे हो चुके थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, रोड के अतराफ घने दरख्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। मैं और कज़न आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि हमें अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। पहले तो हम इसे अपना वहम समझकर इग्नोर करते हैं, मगर कदमों की धमक लम्हा तेज़ हो रही थी। हम पर खौफ गालिब होना शुरू हो चुका था। मेरे कज़न कहते हैं कि सिगरेट को छोड़ो, मुझे ये कुछ और ही मामला लग रहा है। इसलिए हम आधे रास्ते से ही वापसी के लिए मुड़ जाते हैं। आधे रास्ते में काफ़ी लंबा सफ़र था। हमारा सफ़र हम पर खौफ गालिब होना शुरू हो जाता है। मेरे कज़न कहते हैं कि सिगरेट को छोड़ो, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे समथिंग इज़ रॉन्ग। हम अभी आधे रास्ते पर ही थे कि वापसी के लिए मुड़ने का सोचते हैं। आधा रास्ता भी काफ़ी लंबा हो चुका था। हमें चलते चलते तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हम परेशान हो चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें। चारों तरफ दरख्तों की वजह से गहरा अंधेरा हो रहा था। चलते चलते हमारे पैरों में शदीद दर्द होने लगता है। हम फुटपाथ पर थोड़ी देर के लिए सताने के लिए बैठ जाते हैं। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि पीछे जंगलों से किसी के गुर्राने की आवाज़ आती है। जब हम गौर से सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये आवाज़ किसी जानवर की नहीं है, बल्कि ये आवाज़ इंसानी आवाज़ से मुशाबत रखती है। सन्नाटे में आवाज़ बहुत भयानक और खौफनाक लग रही थी। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई झाड़ियों में मौजूद है। झाड़ियों से किसी की देखती हुई आंखें हमें दिखाई दे रही थीं, जो हमारी तरफ ही देख रही थी। खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक मेरे कज़न अपनी जगह से उठते हैं और मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं, भागो यहाँ से। जैसे ही हम भागना शुरू करते हैं, वो चीज़ झाड़ियों से निकलकर हमारे पीछे भागने लगती है। वो देखने में एक कुत्ता लग रहा था। उसका कद काफ़ी लंबा होता जाता था। ये खौफनाक मंजर देखकर हम खौफ से और तेज़ भागने लगते हैं, तो वो भी हमारे पीछे भागते हुए अपनी हैयत तब्दील कर रहा था। कभी वो कुत्ता बन जाता और कभी वो खौफनाक शक्ल इख्तियार किए इंसान नुमा हुलिये में आ जाता। भागते भागते हमारी बुरी हालत हो चुकी थी। अभी कदम भी हमसे नहीं उठाया जा रहा था। हम रुक चुके थे। वो मखलूक भी हमें देखकर रुक जाती है। वो मुसलसल हमारी तरफ देखे उड़ाई जा रही थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ती है। मेरे कज़न घबराहट में मुझे छोड़कर
آگے کی طرف بھاگتے ہیں۔ اگلا منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میرے ہوش چھین لیے۔ وہ بلا میرے کزن کے اوپر جھپٹتی ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہوں۔ جب ہوش آتا ہے تو میں ریزورٹ میں موجود تھا۔ ہماری ساری فیملی میرے گرد جمع تھی۔ میں کزن کے بارے میں پوچھتا ہوں تو وہ اسی کمرے میں موجود ہوتے ہیں لیکن زخمی حالت میں تھے۔ ان کے چہرے اور بدن پر کسی جانور کے نوچنے کے نشانات موجود تھے۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ جب ہمیں کافی گھنٹے ہو گئے ہوئے اور ہم واپس نہیں آئے تو وہ گاڑی لیے ہماری تلاش میں نکلے۔ کافی آگے جا کر روڈ کے بیچوں بیچ ہم دونوں انہیں بے ہوش حالت میں ملے۔ فیملی کو اپنے ساتھ ہونے والا قصہ بتاتے ہیں تو وہ بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ریزورٹ کے ویٹر نے بتایا کہ ایسے واقعات اس سڑک پر اکثر رات میں گزرنے والے مسافروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنات ہیں جو جانوروں کا روپ دھارے لوگوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔